अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मुनीब सरो सामा मदद, क़िबला-ए-दी मदद, काबा-ए-ईमा मदद, बगिरदादो बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम, दमग़ह शेख अहमद रज़ा ख़ाक़िब आलम मी ज़नम। आज की ये बज़्म मोहब्बत मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस मौजू पर मुनाक़िद की गई, सिर्फ एक हदीस पाक 5 मिनट में आपको सुना दूं, फिर आप सोना आराम से, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्तूर जिंदगी दिया है, वरना उससे पहले लोगों को निकाह का, शादियों का, हत्ता के जो भी काम दौरे हाजिर में किए जाते हैं, जो आज के समाज में हम खुद को तरक्की याफ्ता मानते हैं, वो सब कुछ अता किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरना उससे पहले ये दुनिया तारीख थी। इसकी मिसाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, बल्कि वो उस वक्त तक सहाबी नहीं है, हाजिर हुए अरब के रहने वाले, कलमा पढ़ने की गर्ज से कलमा शरीफ पढ़ा, दाखिले इस्लाम हुए, सहाबी बन गए। नाम है हजरत साअसा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन मेरी जो कलमा पढ़ने से पहले की नेकियां हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका अजर मुझको अता करेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बताओ वो कौन सी नेकियां हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में, जिहालत के दौर में मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने उन ऊंटों की तलाश करने के लिए अपने एक ऊंट पर सवार होकर के निकला। यहां तक कि मैंने जंगलात को पार किया, एक पुरानी बस्ती में पहुंचा। उस पुरानी बस्ती में मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो अपने जानवरों की पहरेदारी कर रहा है। मैंने जाकर के उससे पूछा, मेरे 2 ऊंट गुम हो गए हैं, क्या आपके जानवरों में है? उसने कहा कि हाँ, 2 ऊंट घूमते हुए इधर आए थे, लेकिन पहले ये बताओ मैं ये कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे हैं? तो ये फरमाते हैं कि मैंने उस बूढ़े से कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे ऊंटों पर मेरे कबीले का नाम लिखा है। देखा गया कबीले का नाम लिखा हुआ है। बूढ़े शख्स ने वो दोनों ऊंट उनके हवाले कर दिए। अब काबिल गौर बात यह है, इतनी देर में उसने अपनी तहजीब के मुताबिक पानी मंगवा लिया, पानी पिया, और जो भी मेहमान नवाजी करनी थी वो की गई। हजरत साअसा फरमाते हैं
कि अचानक इतनी ही देर में उसके घर में से आवाज आई एक औरत की कि बच्चे की पैदाइश हुई है। घर में एक नया मेहमान आया है। अब उस बूढ़े शख्स ने कहा कि वो बेटा है या बेटी। तो कहने लगे, मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा, बुजुर्ग से कहा, उस बुजुर्ग से कि अगर बेटा बेटी हुई तो क्या करोगे, और बेटा हुआ तब क्या करोगे। वो कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो वो मेरे कबीले की शान बढ़ाएगा। यानी दौरे जहालत को देखें, जहालत वाले दौर को देखें और हम अपने इस मुआशरे को देखें। बेटे की पैदाइश पर आज भी लोग खुशियां मनाते हैं, तो मनाना चाहिए, बच्चा कोई भी हो, लेकिन बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, इल्ला माशाअल्लाह। और वो गमज़दा होने की वजह हम सबके सामने है। वो चाहे दहेज की लानत का बोझ हो या समाज में हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई ना हो सके, अगर हमारे घर में बेटे ही बेटे होंगे तो हम जो है सर उठा करके चलने वाले होंगे, वरना दामादों के सामने हमें सर झुकाना पड़ेगा। अब उस बूढ़े शख्स का भी जवाब यही था, हजरत सासा से कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो मेरे कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसको जिंदा दरगोर कर दूंगा, अभी दफना दूंगा, ताकि कल जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी इसकी शादी करके किसी के घर में भेजा जाएगा, वो मेरा दामाद होगा, और मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि क्यों किसी की इज्जत मुझे इसलिए करना पड़े कि इसके घर में मेरी बेटी। उस बूढ़े शख्स का ये जवाब था। इसलिए उस दौर को तारीख दौर कहा जाता है, अंधेरे वाला दौर, जिहालत का दौर, तारीकी का दौर इसलिए कहा जाता है। हजरत साहब फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैंने इतना सुना मेरा दिल नर्म हो गया। आका, मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा, वो इतने में आवाज आई, उस औरत ने कहा कि बेटी का जन्म हुआ है, बेटी पैदा हुई है। तो मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि अब बेटी हुई है, कि इसको वाकई तुम दफना दोगे? कहने लगा, हाँ दफना दूंगा। कहा, मेरी एक अर्ज है, आप इसको दफनाओ नहीं, बल्कि इस बेटी को मुझे दे दो। अब बोलो सुभान अल्लाह, इस बच्ची को मुझे दे दो। उसने कहा कि अगर मैं तुमको दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? कहने लगे हजरत साहब कि ये जो मेरे दो ऊंट हैं ये तुम्हारे, बेटी मुझे दे दो। उसने कहा, इतना नहीं, बल्कि ये जो तीसरा ऊंट है जिस पर तुम बैठ कर के आए हो ये भी मुझे दो। ये 3 ऊंट दो और बच्ची को ले जाओ। हजरत साहब कहने लगे, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? का शर्त ये है कि एक अपना आदमी, एक अपना बंदा मेरे साथ भेजो, वो मुझे घर तक छोड़ दे और वो मेरे इस ऊंट को वापस ले आए। सुभान अल्लाह। ऐसा ही हुआ, पहुंचा दिया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को घर तो ले आया, अपनी दाई को दिया, उसने उसको दूध पिलाया। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है, अब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी, कभी मेरी दाढ़ी को हिलाल करती है, कभी मेरे चेहरे पर हाथ फेरती है। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी कि या रसूल अल्लाह, उसकी मोहब्बत को देख करके मेरे दिल में इतनी नरमी पैदा हो गई। अब मैंने तलाश करना शुरू किया कि पूरे मक्का के अंदर, पूरे अरब के अंदर वो कौन से कबीले हैं जिन कबीलों में बेटियों को जिंदा दफनाया जाता है। मैं तलाश करने लगा और 3 ऊंटों के बदले एक बेटी को अपने घर लाने लगा। इसी तरह से या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में 360 बेटियां हैं जिनको मैं पाल रहा हूँ। आका, कि इसका भी मुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाएगा। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि क्या ये नेकी कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको ईमान की दौलत अता फरमाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ने तुमको ईमान अता कर दिया, बल्कि बरोज़े क़यामत मेरा रब तुम्हारे ऊपर अपने खजाने खोल दे।
और बेहिसाब किताब अता करेगा। यकीनन रब के खजानों में कमी नहीं है। तो बेटियों से मोहब्बत करना, और ये बेटियां हैं जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हैं, चाहे किसी भी जगह पर हो, लेकिन कोई औलाद इल्ला माशाअल्लाह ऐसी होगी जो अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करते हो, लेकिन ये बेटियां बड़ी मोहब्बतें अपने घर वालों से, अपने अहल वयाल से किया करती हैं। तो ये वो दौर जहालत का वाकया था, जाहिलियत के उस दौर का वाकया है जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं जिन्होंने ये दर्स दिया पूरी उम्मत मुस्लिमा को, ये सीख दे दी कि आए लोगों, इन बेटियों को पाल पोस करके बड़ा करके जब तुम इनको विदा कर दोगे, निकाह इनके कर दोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको इतना अता करेगा कि हज्जों का सवाब भी अता फरमाएगा, और मेरा रब तुम्हारे घर में रहमतों की बरसातें करेगा, रहमतों की बारिशें होंगी, और यकीनन होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे का रिज़्क़ उसको अता करके भेजता है। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, अगर जिसका रिज़्क़ जहाँ होगा उसको वहाँ पहुँचना है और वो उसको हासिल होना है। बहरहाल लंबी वो नहीं करनी थी, यही अर्ज करना था, यही इस जलसे का मौजू था जो मैंने गुफ्तगू की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो भी अगलात मुझसे दौरान गुफ्तगू हुई, अल्लाह